Now question number 5, the last question in the exercise 21.2. आइए पहले न्यूमरेटर को स्टडी करते हैं। तो भाई यहाँ पर वेरिएबल x की हाईएस्ट डिग्री है 2 और 2 से छोटी डिग्री है 1 और 1 से छोटी डिग्री है 0। अब करते हैं हम डिनोमिनेटर को स्टडी। तो भाई वेरिएबल x का एक्सपोनेंट है 1, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है होल क्यूब्ड। इट मीन्स कि ये फैक्टर हमने लिखना है 3 टाइम्स। जब हम x माइनस 1 को अलग अलग 3 ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो x हमें मिलेगा 3 टाइम्स, और अगर हम उन तीनों ब्रैकेट्स को करते हैं मल्टीप्लाई तो x का एक्सपोनेंट बनेगा 3 यानी x क्यूब्ड। इट मीन्स के डिनोमिनेटर में वेरिएबल x की डिग्री ग्रेटर है न्यूमरेटर के वेरिएबल x की डिग्री से। तो ये हुई प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए अब हम फोकस करते हैं डिनोमिनेटर पर और देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा केस लग सकता है। वेरिएबल x का एक्सपोनेंट है 1, तो इसलिए ये फैक्टर हुआ लीनियर, लेकिन इस फैक्टर पर होल पावर है 1 से बड़ी। इट मीन्स ये फैक्टर रिपीट हो रहा है, लिहाजा ये हुआ केस 2, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। चूँकि होल पावर 3 है तो इसलिए हम 3 अननोन कॉन्स्टेंट्स सपोज करेंगे a1, a2 एंड a3। हम इस फैक्टर को लिखेंगे 3 टाइम्स। इसकी होल पावर है 1, इसकी 2 और इसकी 3। मैंने x नोट मेंशन किया आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, लिखना नहीं है। अब हम कॉपी करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज। हमें चाहिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, तो यहाँ पर फैक्टर्स हैं बिल्कुल सेम, तो भाई हाईएस्ट होल पावर वाला डिनोमिनेटर ही एलसीएम होगा। डिनोमिनेटर में होल पावर है 3 की और a1 के डिनोमिनेटर में होल पावर है 1। 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 बचा, तो इसलिए हम a1 को मल्टीप्लाई करेंगे होल पावर 2 से। अब बात करते हैं a2 की। लुक, यहाँ पर होल पावर है 3 जबकि यहाँ पर 2। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो सिर्फ बचा x माइनस 1 होल पावर 1। और अब हमारे पास है a3, यहाँ पर होल पावर है 3 और इसके पास भी होल पावर है 3, तो इसे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नाउ द डिनोमिनेटर कैंसल्ड आउट बाय द डिनोमिनेटर। अब लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कर लीजिए कॉपी। a1 और यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2ab वाला। दिस इज a एंड दिस इज b। a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर्ड। इन दोनों टर्म्स को हम करेंगे ऐसे कैसे कॉपी। नाउ कॉपी आउट द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। a1 we can remove the square brackets, x squared minus plus minus minus plus minus 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इन दोनों टर्म्स को ऐसे कैसे कॉपी करेंगे। कॉपी आउट द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब करेंगे हम मल्टीप्लाई। a1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट a1 x स्क्वायर। अब a1 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे
प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 a1 x। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे a1 को 1 से, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, 1 1 जार 1 a1। आइए अब a2 को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस प्लस प्लस, a2 को मल्टीप्लाई करना है x से, वी गेट a2 x, प्लस माइनस माइनस, a2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट a2 प्लस a3 एज इट इज। नेक्स्ट टर्म में हम इन टर्म्स को करेंगे अरेंज, और एक्स स्क्वायर्ड को मैं लिखूंगा पिंक से। द लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, तो मैं एक्स स्क्वायर्ड को लिखूंगा पिंक से, और इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां पर वेरिएबल x टू द पावर 1 है उसे मैं लिखूंगा ब्लू से। अब इस पूरी इक्वेशन में हर कांस्टेंट को मैं लिखूंगा ऑरेंज से। आइए अब हम करते हैं अरेंज द राइट हैंड साइड को। तो सबसे पहले हम उन टर्म्स को पिक करेंगे जिनके साथ स्क्वायर लगा है, और स्क्वायर वाले टर्म्स को मैं लिखूंगा पिंक से। तो भाई यहाँ तो एक ही टर्म नज़र आ रहा है, अब हम पिक करेंगे वेरिएबल x वाले टर्म्स को। तो भाई यहाँ पर 2 टर्म्स नज़र आ रहे हैं जिनके साथ वेरिएबल x है, इन दोनों टर्म्स को हम पिक करेंगे और मैं इन दोनों टर्म्स को लिखूंगा ब्लू से। हम लाइट टर्म्स को एक साथ लिख रहे हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट की, और हर कांस्टेंट को मैं लिखूंगा ऑरेंज से। तो यहाँ पर अननोन कांस्टेंट है a1 a2 एंड a3, ये तीनों अननोन कांस्टेंट हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लाइट टर्म्स को करेंगे इक्वेट। ओके, और सबसे हल्का टर्म नज़र आ रहा है दोनों तरफ एक्स स्क्वायर वाला, तो आइए सबसे पहले इसी को इक्वेट करते हैं। हमें a1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पर इसी को लिखना है। a1 एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड। हम कर रहे हैं इक्वेट, एक्स स्क्वायर्ड कैंसिल्ड आउट बाय एक्स स्क्वायर्ड। So we have got the value of a1 is 1। तो आइए स्टूडेंट्स अब इक्वेट करते हैं वेरिएबल x वाले टर्म्स को। तो पहले हम राइट हैंड साइड को लिखेंगे क्योंकि हमें वैल्यूज फाइंड करनी है a1 और a2 की। इक्वल्स माइनस एक्स। अब हम इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन ले लेंगे और साइन प्लस ही की आएगी शुरू में, क्योंकि दिस इज द रूल। प्लस माइनस माइनस 2a1 प्लस 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 a2, x तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया है, इक्वल्स माइनस एक्स। x cancelled out by x। माइनस 2a1, और a1 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो हम a1 को रिप्लेस कर सकते हैं इसकी वैल्यू से, ताकि हमें मिल जाए वैल्यू a2 की। इक्वल्स माइनस 1।
माइनस प्लस माइनस 2 1s are 2 प्लस A2 इक्वल्स -1। हमें वैल्यू फाइंड करनी है A2 की, इक्वल्स -1। 2 को हम यहाँ कर देंगे शिफ्ट, तो इसकी साइन हो जाएगी प्लस। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ A2 इज 1। अब बारी है दोनों साइड्स पर कॉन्स्टेंट्स की। अब इक्वेट करेंगे कॉन्स्टेंट्स को। तो पहले अननोन कॉन्स्टेंट्स को लिखेंगे। हम कर रहे हैं इक्वेट, इक्वल्स 3। हमारे पास A1 और A2 दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। A1 की वैल्यू है 1, तो इसलिए हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। माइनस A2 की वैल्यू भी 1 है, प्लस A3 इक्वल्स 3। Plus minus minus, we can cancel them out. So we have got the value of the unknown constant A3. It's 3. हमारे पास A1, A2 और A3 तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को नीचे कॉपी करेंगे एज इट इज। तो A1 की वैल्यू है हमारे पास 1, A2 की वैल्यू भी 1 है, और A3 की वैल्यू है 3। So friends, this is the required answer.